अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आपने बहुत ही तरीके की मसूर की दाल बनाई और खाई होगी। इस तरीके से बनाए ये दाल को बिल्कुल आसान तरीके से घर के मसालों में ये शाही दाल बनके तैयार होती है और टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है। इसे आप लंच में बनाएं चाहे डिनर में। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक का बटन दबा देना, और जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल जाया करे। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक कुकर रख दिया। इसमें हमने 1 टेबलस्पून भर के देसी घी डाल दिया है। घी जब मेल्ट हो गया तो इसमें हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 1 टेबलस्पून भर के आप घी को डालें, इससे दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एक बड़ी इलायची हमने डाल दी। गैस की आंच को हमने धीमा रखा है और 2 हरी इलायची डाल दी है। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे और इसमें हमने 2 लौंग डाल दी है। अब इसमें हमने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अगर आप चम्मच से डाल रहे हैं तो एक छोटे चम्मच का इस्तेमाल करके 2 चम्मच डाल दें। अब अदरक लहसुन को हमें कुछ सेकंड के लिए पकाना है। अदरक लहसुन नीचे से पकड़ने ना पाए, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हमने पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून हमने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देना। इससे दाल में हमारे बहुत अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। मिर्च को भी हमने अदरक लहसुन के साथ कुछ सेकंड के लिए पका लेना है। अब हमने 300 ग्राम अक्खी मसूर ले ली थी, साबित मसूर। उसे 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से हमें धो लेना है। दाल को बहुत अच्छे से धोना है। पहले दाल को आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लेगा और उसमें पत्थर कंकर ना हो। अब दाल को हमने बहुत अच्छी तरीके से धो के डाल दिया है। दाल में थोड़ा बहुत पानी रहेगा तो चलेगा। आधा कप के करीब हमारी दाल में पानी पहले से मौजूद था। हमने ऊपर से 2.5 कप पानी और डाल दिया भर के। आप अपने दाल की क्वालिटी के हिसाब से पानी रख सकते हैं, लेकिन कम पानी का इस्तेमाल नहीं करना। 3 कप से आप 3.5 कप के करीब पानी रख सकते हैं। गिलास से नापा जाए तो आप 2 गिलास के करीब पानी डाल दें इसमें। अब इसमें 1 टीस्पून हमने नमक डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें 3 सीटी लगा लेना है। 3 सीटी में हमारी दाल अच्छी तरीके से गल गई थी। अब हमने गैस पे एक कढ़ाई में 1/2 कप से थोड़ा से ज़्यादा तेल डाल के 2 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया था, ब्रिस्ता कर लिया था। अब उस सेम ऑयल में हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देना है साबित। प्याज को हमने पहले से तल के निकाल लिया ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। अब 2 तेज़पत्ता डाल दिया। 1 टेबलस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन का कच्चापन हमने कुछ सेकंड के लिए दूर कर लेना है तेल के साथ। अब अदरक लहसुन का कच्चापन जब दूर हो गया तो गैस की आंच को हमें धीमा करके 1 टीस्पून भर के हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ वाली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 2 टमाटर को हमने ले लिया था, उसे मिक्सर में पीस के डाल दिया उसकी प्यूरी को। अब इसमें 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल देना है और 1 टीस्पून भर के हमने धनिया का पाउडर डाल दिया है और 1/2 टीस्पून हमने भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को आप भून के कूट के डालिएगा, उससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब 2 टेबलस्पून भर के हमने गाढ़ा दही का इस्तेमाल किया है। फ्रेश दही का इस्तेमाल करिएगा, खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करिएगा, नहीं तो दाल का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब धीमी आंच पे हमने मसालों को बहुत अच्छी तरीके से दही के साथ भून लेना है। अब मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है तो इसमें हमने तली हुई प्याज को क्रश करके डाल देना है। आप चाहे तो मिक्सर के जार में एक बार घुमा के डाल सकते हैं। अब प्याज को भी हमने मसालों के साथ अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अब आधा कप के करीब इसमें हमने दूध डाल दिया है और इसमें 5 हरी मिर्च को हम बीच में से कट लगा के डाल देंगे। दूध को हमें खाली मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिर्च डालने के बाद इसमें हमने दाल को डाल दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस दाल का नाम शाही दाल इसीलिए है कि इसमें दूध और घी का इस्तेमाल होता है और टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है। दाल को बिल्कुल आप इसी तरीके से पकाएं कि दाल अक्खी बनी रहे और गल जाए अच्छी तरीके से। एकदम मैश की हुई दाल मत रखिएगा, नहीं तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अब दाल को हमने हल्के हाथों से मिक्स करके इसमें 2 से 2.5 कप के करीब गर्म पानी डाल देना है और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गैस की आंच को हमने मीडियम रखना है। अब ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें दाल को नहीं पकाना, नहीं तो दाल नीचे से पकड़ लेगी। इस बात का ख्याल रखिएगा।
अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें हाफ़ टी स्पून भर के हमने घर का गरम मसाला पाउडर पहले डाल देना है। पहले हम नमक चख लेंगे। नमक हमें थोड़ा सा कम लग रहा है अपने टेस्ट के हिसाब से, हमने हाफ़ टी स्पून नमक और डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम नमक डालने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून घर का गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और एक बड़ा चम्मच भर के इसमें देसी घी डाल दें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे दाल में। और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। दाल को हमें ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है ना बहुत ज़्यादा पतला। अब मीडियम फ्लेम पे इसे हमने 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया। इसी तरीके से आप दाल रखें। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे बघारे चावल के साथ सर्व करें या ज़ीरा राइस के साथ। ज़ीरा राइस की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरीके से किसी सर्विंग बॉल में आप निकालें, ऊपर से टमाटर की स्लाइस डाल दें, थोड़ी सी तली हुई प्याज और हरे धनिया के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, थोड़े से अचार और सलाद और पापड़ के साथ। बहुत ही मज़े की दाल बन के तैयार होती है। आपने बहुत ही तरीके से बनाई और खाई होगी। इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोपहर के खाने में बनाए या रात के खाने में, इंशाअल्लाह घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबा देना। जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फैमिली और फ्रेंड में मेरी रेसिपी को शेयर किया करें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।